नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह तंवर और एक नए संदेश के साथ में आज मैं फिर आपके साथ में जुड़ा हूँ। आज हमारा मेन विषय ये है कि युवा अगर किसी भी नौकरी के लिए अगर अपना सीवी अगर अप्लाई करते हैं, तो उन्हें नौकरी के लिए जवाब क्यों नहीं आता? इसके जो मेजर पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले ये समझिए कि महीने के 10 लाख रुपए कमाने वाला एक लड़का का हाल ही के अंदर उसने इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि मुझे यहाँ पे नौकरी मिलने से पहले मैं कम से कम 100 जगह अप्लाई कर चुका था। तो सबसे पहले आज युवा को ये समझने की आवश्यकता है कि हम 10, 12, 15, 20 जगह अप्लाई करके ये सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि जो अगर सफल हुए हैं, जो आज अमीर हुए, उन्होंने भी वो जगह अप्लाई करा, तो हमको अप्लाई करना है। अब चूंकि हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? क्यों हमारा सीवी एक्सेप्ट नहीं होता है या फिर कोई जवाब नहीं आता? तो सबसे पहला सीवी के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए कि अगर आपने 5 साल पहले अगर सीवी बनाया और उसके अंदर आपने ये लिखा कि मेरे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, मैं ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा पोलाइटली बोलता हूँ, ये आपने रिज्यूम के अंदर लिखा अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर। लेकिन अगर आप अब वैकेंसी आई टीचर की और टीचर की वैकेंसी के अंदर मांगा गया कि इस नंबर पे आप अपना सीवी भेजिए, इस मेल आईडी के ऊपर सीवी भेजिए, तो आपने सीवी भेज दिया, लेकिन आपने इस टीचर की जॉब के लिए इस ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करा। आपने वही लिखा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन क्या ये टीचर की जॉब के लिए ये ऑब्जेक्टिव वहाँ पे मैच कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो किसी और जॉब के लिए मैच कर रहा था। आपको टीचर के लिए यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा जो सीवी जो रहता है वो कॉपी पेस्ट रहता है। हम अलग अलग जॉब के लिए सीवी को अपडेट नहीं करते। जबकि अगर आपको नौकरी लगना है तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो पोस्ट लिख ली है, मान लीजिए कि अब डिफेंस के क्षेत्र के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार उन्होंने क्या क्या चीज़ मांगी है, तो उससे रिलेटेड आपको सीवी के अंदर उसको अपडेट करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो कोई अगर अगली जो प्रोफाइल लिख ली, तो अगर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उनकी क्या नीड है, उसके अनुसार आपको सीवी को बनाना है। तो सबसे पहला ये है कि हम सीवी को अपडेट करते रहे, चेंजेस करते रहे, क्योंकि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट की चीज़ें वैसी ही रहेगी। दूसरा, कॉपी पेस्ट के अंदर क्या रहता है कि हम कोई भी एक डिफॉल्ट रिज्यूम उठाते हैं और उसको उसके हिसाब से बनाते हैं जिस प्रकार से वो रहता है। लेकिन क्या हम पर्सनल वहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये सबसे एक मेन चीज़ मेजर पॉइंट अगर देखी जाती है। क्योंकि हो सकता है कि हम क्योंकि उसी अनुसार हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमने सिर्फ हमारे मन से ये लिख दिया कि हमारे इंटरेस्ट के अंदर ये है कि मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू करता आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि आपने लास्ट टाइम कौन से राइटर की बुक पढ़ी थी। और जब वहाँ पे फिर आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ और चौथा झूठ, इससे आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने शब्दों के अंदर जो आपको आता है, जितना आता है, जरूर नहीं कि हमारा सीवी जो है वो 4-5 शब्दों के अंदर, पेजेस के अंदर बनाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो आपको आता है, जितना स्किल्स आता है, क्योंकि उसी के आधार पे आप काम कर पाएंगे और उसी के आधार पे आप जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट को हटाए आप, और जो अपना है वो। तीसरा क्या होता है कि आप जब भी आपका सीवी भेजें तो उसको हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भेजें। पीडीएफ फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ से भेजा है वो उसी क्रम के अंदर खुलेगा। लेकिन जब जब आप वर्ड फाइल के अंदर भेजते हैं तो हो सकता है कि सामने के लैपटॉप पे या पीसी पे वो अलग ढंग से खुले, तो आपका रिज्यूम खराब हो सकता है। तो सबसे पहला ये है कि उसको अंदर अच्छे तरीके से भेजें। चौथी चीज़ ये देखी जाती है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक वेबसाइट दी है कि इस जॉब के लिए आप इसके ऊपर ईमेल आईडी भेजिए, तो हम डायरेक्ट हमारा ईमेल आईडी भेज देते हैं। तो अगर हमने ईमेल आईडी भेज दिया और उस व्यक्ति को एचआर को अगर 4 या 5 दिन बाद मिल रहा है और 100-200 के लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो उसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हो सकता है वो अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती करना चाह रहा हो, और वो कभी भी आपको फोन लगा के यह नहीं बोलेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ। इसके लिए जब भी अगर आप मेल के ऊपर भेज रहे हैं तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट लिखें कि किस पोस्ट के लिए भेजना चाह रहे हैं, और बॉडी के अंदर उसके अंदर लिखे कि मैं इस फॉर्मेट के अंदर, इस पोस्ट के अंदर ये अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसके अंदर समझ में आए। और चौथा ये है कि मान लीजिए कि आप कोई अगर संगीतकार हैं, है ना, तो सबसे मेन चीज़ ये आवश्यक है कि संगीतकार को कहीं पे अगर नौकरी लगना है तो उसको आप क्या अपने को सीवी भेजने की आवश्यकता है या फिर और कुछ? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि एक बार वो सीवी ना भेजे, लेकिन संगीतकार को नौकरी के लिए उसको वर्क सैंपल भेजना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, तो उसके साथ में सीवी के साथ में अपने वर्क सैंपल या फिर आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर साझा करें। ये सारी चीज़ें करने से होता ये है कि आपके जो रिज्यूम जो आप
अभी तक रिजेक्ट हो रहा था, तो वो सिलेक्ट होने के चांसेस कुछ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मेजर गलतियां रहती है जो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ऐसे आगे और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन अभी के लिए इतना ही जो हम आगे समझेंगे। धन्यवाद।